ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो कल बाबा की मुरली सुन रहे थे ना। बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया था। याद है कौन सा होमवर्क दिया था कल बाबा ने? तो कल बाबा ने यही बताया था कि आलस्य कैसे आती है, कितने प्रकार की आलस्य होती है, आलस्य से कैसे फ्री हो जावे। तो बाबा चाहता था कि हम बाबा के बच्चे उसका लिस्ट बनावे, उस पर थोड़ा विचार सागर मंथन करे। चांस मिले तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये बाबा का कल का होमवर्क था। तो आप सभी को याद भी रहा होगा, उसके ऊपर सोचा भी होगा। तो बाबा आज हम बच्चों को यही बात समझा रहे हैं कि संगम युग बहुत बहुत महत्व का युग है। सारे साइकिल में 5,000 वर्ष में एक ही बार ये संगम युग आता है, जब भगवान खुद आकर के हम बच्चों को आलस्य और अलबेलापन से फ्री कर देता है। इसीलिए बार बार इस ब्राह्मण जीवन में, इस पुरुषार्थी जीवन में हमें बहुत बहुत केयरफुल बन करके रहना है। केयर फ्री भी बनना है, परंतु केयरलेस नहीं बनना है। आलसी नहीं बनना है। तो आलस्य कौन कौन सी आती है? ब्राह्मण जीवन में हम सब अनुभवी है। कौन कौन सी बातों में आलस्य आती है? हम्म, तो सबसे पहली आलस्य अमृत बेले उठने में आती है। ठंडी की सीजन में, उसमें भी ज्यादा ठंडी हो तो कितनी मीठी मीठी नींद आती है। जागते भी है, फिर माया मासी आकर के सुला भी देती है, भाई सो जा। 5-10 मिनट के बाद उठते हैं, और वो 10 मिनट फिर और ही लंबी हो जाती है। फिर हमारी अमृत वेला मिस हो जाती है। तो बाबा के बच्चों को बाबा ने बोला है ना कि अमृत वेला नहीं मिस करना है। ये ब्राह्मणों की पहली पहली श्रीमत है। कई बाबा के बच्चे उठ भी जाते हैं, जल्दी उठते हैं, बिफोर अमृत वेला भी उठ जाते हैं, लेकिन 5-5:30 बजता है, फिर बाबा को गुड नाइट करके सो जाते हैं। चलो कभी कभार तबीयत ठीक नहीं है, कोई तकलीफ है, हम सोवे अलग बात है, लेकिन रोज रोज ये हैबिट होती है ना, वो बाबा कहते ठीक नहीं है। उससे तो अच्छा है 4 बजे उठे हम, थोड़ा देरी से उठे, लेकिन एक बार उठने के बाद फिर सोना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति उठेगा 4 बजे अमृत वेला करके, 5 बजे वो सो गया, और दूसरा सीधा ही 5 बजे उठेगा, तो दोनों की आप देखो मनस्थिति सेम ही होती है। क्योंकि जो अमृत वेला बाबा से हम पावर लेते हैं, वो पावर का यूज नहीं होता है सोने से। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बात समझाई है कि सवेरे सवेरे उठने में आलस्य नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बाबा से हम रजाई लेने आए हैं, तो रजाई तो छोड़नी पड़ेगी, तभी तो रजाई मिलेगी ना। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को ये जो नियम मर्यादाएं बताई है, जितना जितना पक्के रहते हैं, उतनी आत्मा में शक्ति आती है। आप देखो जो भी देश दुनिया में बड़े लोग हो गए ना, इन सब के जीवन में वो नियम थे, संयम था।
यही नियम और संयम ने ही उनको बहुत ऊंचा बनाया है। तो पापा भी हम बच्चों को ये इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात वो है मुरली अध्ययन। स्टडी करने में भी कभी कभी आलस्य आता है। चलो हमारी मॉर्निंग मुरली मिस हो गई, फिर सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, दिन में पढ़ लेंगे या शाम को पढ़ लेंगे। कभी वो दिन या शाम आता ही नहीं है। एक बार जो चीज मिस हो गई, दोबारा वो कर लेने के लिए आलस्य आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुरली का जो टाइम बाबा ने मुझे दिया है, स्टडी का टाइम, वो 1 घंटा मेरा बाबा के लिए है। पापा कहते हैं ना कि बच्चे, मैंने तुमको 24 घंटा दिया है, 24 घंटे में से क्या आप 1 घंटा मेरे को नहीं दे सकते? और बाबा को देने में फायदा किसको है? बाबा को तो नहीं है ना, फायदा मेरे को ही होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो मुरली है, उसकी स्टडी करने में जरा भी आलस्य न आवे, वो चेक करना है। और मुरली की स्टडी भी कैसे करनी है? आपने देखा होगा जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो पीएचडी करते हैं, कैसे पीएचडी करते हैं? हम्म? हर एक एक पॉइंट की वो गहराई में जाएंगे। हम्म? इधर से उधर से अलग अलग किताबों से कुछ न कुछ रेफरेंस निकालेंगे, और वो सारा ज्ञान इकट्ठा करके उस ज्ञान को वो अपना बना लेते हैं। फिर वो रिसर्च करके किताब लिखते हैं। तो बाबा ने भी तो हम बच्चों को यही मेथड बताई है कि जितना जितना हम मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे, तो नई नई पॉइंट्स निकलेगी, और यही पॉइंट्स मेरी अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी, अपना खजाना बन जाएगा। और ये बात जब किसी को हम शेयर करते हैं तो वो दिल से निकलेगी, क्योंकि मैंने उस ज्ञान को अनुभव करके अपना बना लिया। और दिल से निकलने वाली बातें दिलों तक इजीली पहुंच जाती है। तो ये मुरली का स्टडी करने में भी हमें केयरलेस नहीं बनना है, केयरफुल बनना है। तीसरी बात बाबा कहते हैं भोजन। कभी कभी भोजन में भी हम थोड़ा सा लेजी बन जाते हैं कि चलो आज तो बहुत बिजी थे, ठीक से खाना नहीं बनाते, न बाबा को खिलाते, हम तो इधर उधर की तरह से खा लेते हैं, लेकिन बाबा तो भूखा रह जाता है ना। खैर, बाबा वैसे हमारी तरह नहीं खाता, लेकिन बाबा उस भोजन की भावना जरूर स्वीकार करता, वासना जरूर स्वीकार करता। उस भोजन को बाबा प्यूरिफाई जरूर बना देता, फिर वो भोजन हमारा प्रसाद बन जाता है, जो हमारे शरीर को ताकत देता है। तो बाबा कहते हैं भोजन में भी हमें बहुत ध्यान रखना है। न ज्यादा खाओ न कम खाओ जो शरीर में कमजोरी आ जावे। परंतु जितना शरीर को चाहिए उतना संयम से उसको भोजन देते रहना है। कई बार हमारी फेवरेट चीज बनी हुई होती है, हम ज्यादा खा लेते हैं, और ज्यादा खाने के बाद कौन सफर होता है? हम ही तो सफर होते हैं ना। कभी कभी भारी भोजन रात को लेट कर लिया तो भी तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ भोजन में भी वो संयम, नियम, संतुलित भोजन अति आवश्यक है। क्योंकि हमारी ये जो कर्मेंद्रिय, जीभ को आप देखो, जैसी आदत डालोगे ना, जीभ तो वैसे वो ढल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, न अंडर ईटिंग करना है, न ओवर ईटिंग करना है, न कभी
वो क्या कहते हैं, ज्यादा भूख लगती है ना तो भी ज्यादा खा लेते हैं। तो वही संयम को अपनाकर समय अनुसार जितना शरीर को आवश्यक है उतना भोजन हमें देना है। तो उसमें भी आलसी नहीं बनना है। फिर कभी कभी नींद भी एक आलस्य का कारण बन जाता है। क्योंकि ब्राह्मणों को बाबा ने बोला है ना, 6-7 घंटे की नींद से ज्यादा उनको जरूरत नहीं होती है। न ज्यादा नींद करे, न बहुत कम नींद करे। यहाँ पर भी हमें बैलेंस्ड नींद होनी चाहिए। क्योंकि बाबा आया है हम बच्चों को निंद्रा जीत बनाने के लिए। तो निंद्रा जीत तभी बनेंगे जब इसमें भी हमारा बैलेंस होगा। क्योंकि ब्राह्मणों की प्यारी दो ही तो चीज होती है ना, एक फूड और दूसरा नींद। बाकी तो सारी दुनिया को हमने छोड़ा। तो ये दो चीज में माया आती है। और हमें हराने की कोशिश करती है। तो नींद भी हमारी जितनी चाहिए, 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा कहते कभी कभी संबंधों में भी आलस्य अलबेलापन आ जाता है। जहां पर बाबा ने हमको इस जीवन में रखा है, जिन आत्माओं के साथ हम रह रहे हैं, तो बाबा ने कहा है ना कि उन लोगों के साथ भी मेरा संबंध कैसा होना चाहिए। डिटैच बन करके रहना है। मेरापन न आवे, लगाव झुकाव अटैचमेंट नहीं आवे। नहीं तो फिर बाबा कहते वो संबंध दुखदायक बन जाएंगे। तो यहाँ भी मुझे चेक करना है कि संबंधों में हमारी कितनी फेमिलियरिटी, कितना आकर्षण है। इन सब चीजों से हमें उपराम रह करके हमें अपने संबंधों में अलौकिकता और दिव्यता लानी है। फिर बाबा कहते हैं कि हमारी धारणाओं में भी आलस्य अलबेलापन आ जाता है। बाबा ने तो कितनी सारी धारणाएं हमें बताई है ना। तो यहाँ भी मुझे चेक करना है। पवित्रता की धारणा है। फिर बाबा ने बोला है कि अगर धारणा मेरे जीवन में होगी तो मेरे शब्दों में भी वो ताकत आएगी। फिर जो शब्द बोलेंगे वो दिल को लगेगा। अब हम खुद ही नहीं कर रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो लोगों को असर नहीं होगी। तो धारणाओं से वो बल भरेगा। तो जो धारणा करनी है आज ही करनी है, कल के पर नहीं रखना है। और लास्ट है कर्म में कभी कभी लेजी बन जाते हैं। कोई भी अच्छा काम करने का संकल्प आता है ना, बाबा कहते सुबह से शीघ्रम। जैसा अच्छा कर्म करने का संकल्प आया तुरंत करे। ये नहीं सोचे कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, 8 दिन के बाद कर देंगे। क्योंकि लंबा टाइम वो गैप पड़ जाएगा तो उसी गैप में हमारा उमंग उत्साह कम हो जाएगा। और नेक्स्ट डे फिर वो एंथुजियाज्म नहीं रहेगा। हम्म? फिर बाबा कहते हैं जो भी कर्म हम करते हैं बहुत एक्यूरेसी से वो काम करना है। हर कर्म हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे दादी जान की कहती थी ना, कर्मों में एक्यूरेसी चाहिए। देवता बनने वाले हैं, तो बाबा कहते हैं अगर हम घरों में भी रह रहे हैं, तो हमारा घर भी एक आश्रम लगना चाहिए। वो नहीं कि चलो रहे पड़े हैं कैसे भी रह लेंगे, नहीं। घर भी आश्रम, तभी तो कहते हैं ना गृहस्थाश्रम। कोई कोई के घरों में चले जाओ, कितना अच्छा सफाई होती है, टाइडीनेस होती है, क्लेanलीनेस होती है, कितने अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं। कईयों के घरों में गलती से चले गए या सब अनटाइडी लगता है।
तो हमें अपने घर को पहले मंदिर बनाना है, घर को आश्रम बनाना है। तो हर चीज एक्यूरेट जगह पे रखी हुई हो, एक्यूरेट रीति से रखी हुई है, तो बाबा कहते हैं हम आलस्य से फ्री बन करके अलर्ट बन जाएंगे। तो ये 7 बातों में माया आलस्य को ले आती है। तो ये बाबा ने कल दिया था ना काम। तो आप लोगों ने भी सोचा होगा और भी कई बातें हैं, लेकिन समय को देखते हुए या फिर कभी करेंगे डिटेल में बातें। तो आज बाबा की मुरली है 16 तारीख की। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं बढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। अशरीरी बाबा शरीर में प्रवेश कर हमें खास पढ़ाने के लिए आए हैं। तुम बच्चों को प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? हम सबको बाबा ने दिया है ना ज्ञान का तीसरा नेत्र। क्यों दिया है बाबा ने? हम्म? तो हमें ज्ञान का नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। कि अब जाना है ना शांति धाम, फिर आना भी है सुख धाम में। तो उनको देखने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि जो भी कुछ दिखाई देता, उनसे अब बुद्धि निकाल लेनी है। बाबा आए हैं किचड़े से निकाल देवता बनाने। तो ऐसे बाबा का फिर रिगार्ड भी बच्चों को रखना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों के प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि वो रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान बैठ पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? भगवान भगवती बनाने के लिए। ये तो हरेक अच्छी रीति जानते हैं कि ऐसा कोई स्टूडेंट होता ही नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनके रिजल्ट को न जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? कांस्टेंट बाबा कहते वो हैप्पीनेस क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य तो पढ़ाते नहीं है। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर के हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वो बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाबा ही तो ज्ञान का सागर है ना। तो शिव बाबा के सन्मुख तुम बच्चे बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही तो मिलते हैं। संगम में ही होता है ना दोनों का मिलन। तो ये बात तुम भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को बुला देती है। नहीं तो वो नशा रहना चाहिए ना। कौन सा नशा? कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे है जो बिल्कुल भगवान को भी भूल जाते हैं, कुछ भी जानते नहीं। भगवान खुद कहते हैं
कि बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं। नहीं तो खुशी रहनी चाहिए ना कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमको भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। पता भी नहीं चलता कैसे भूल जाते हैं। तो माया ये काम करती है। इन आंखों से ये जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, तो बुद्धि तुरंत उसमें चली जाती। अभी तुम बच्चों को तो बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। तो बाबा कहते क्या करो, तीसरे नेत्र से कौन सा काम करना है? शांति धाम, सुख धाम को याद करो। बाकी ये तो है दुख धाम, छी छी दुनिया। तुम जानते हो कि यही भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाबा आकर के फिर फूल बनाते हैं। वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए तुम बच्चे अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है। फिर बाबा की ज्ञान की बातें याद नहीं रहती, फिर उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाबा तो कहते हैं शांति धाम सुख धाम की तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया की तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है। एकदम नहीं, वो चटक जाती है ना चीजें। तो बाबा कहते हैं ऐसे बुद्धि भी चटकी हुई है, निकलती नहीं है। बल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं। तो अभी बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को गुल गुल बनाने के लिए, फूल जैसा बनाने के लिए। तुम बच्चे मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो ना कि बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाबा का तुम बच्चों को कितना न रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड किसको कहते हैं? हम्म, इस दुनिया में भी देखो किसके प्रति रिगार्ड होता है तो क्या करते हैं? जो व्यक्ति जो बात कहेगा हम करेंगे ना। तो ये बाबा का रिगार्ड हो गया। जो बाबा हमें समझाता है वो बाबा की बातों को हम भी अपने जीवन में उतारे। तो ऐसे बाबा के पर कुर्बान जावे जो परम धाम से आकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से जैसे निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो ना, तुम जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल माना देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ग्रंथ साहिब में कहते हैं ना, सीख लोग बहुत ये बोलते भी है अपने, वो पढ़ते हैं उस समय। तो अभी हमको बाबा बैठ पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं, ये अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले ये पता नहीं था। कौन सी बात नहीं जानते थे पहले? कि हम ही स्वर्गवासी थे। अभी बाबा ने बताया है कि तुम राज्य करते थे, फिर क्या हुआ? रावण ने आकर के तुम्हारा राज्य ले लिया। कब ले लिया? द्वापर युग में। तुमने भी पहले बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी
नीचे उतरते गए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये है छी दुनिया। कितने मनुष्य देखो दुखी है, कितने तो भूख मरते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। बल कितना भी धनवान है, तो ये भी अल्पकाल का सुख, काग विष्टा समान है। टेम्पररी सुख है। इसको कहा ही जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम बच्चे सांवरे से गोरे बन रहे हो। आत्मा हमारी पावन बन रही है। अभी तुम समझते हो कि हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी वैश्यालय में आकर के पड़े हैं। अभी फिर तुमको बाबा आया है शिवालय में ले जाने के लिए। तो शिव बाबा ही तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। तुम बच्चों को पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाई तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो ही रूप बसंत, ज्ञानी भी हो योगी भी हो। तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, किचड़ा नहीं। बाप कहते हैं मैं भी तो रूप बसंत हूं ना। मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई को तो कहा ही जाता है, पढ़ाई की महिमा करते हुए क्या कहते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। कमाई का साधन है। पढ़ करके जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं तो लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया तो कमाता है। अभी तो और ही जास्ती। वो बाबा अपने टाइम की बात कर रहे थे। खाने की भी कई डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं होती। तो तुम बच्चे भी अभी पढ़ रहे हो ना। तुम क्या बनते हो? इस पढ़ाई से तुम विश्व का मालिक बनते हो। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बात करने की भी बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे रॉयल बनते हो। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। दुनिया के जो राजे लोग होते हैं ना, उनके व्यवहार में भी बहुत रॉयल्टी तो होती है। तो ये बाबा अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा के संबंध थे। नेपाल का राजा, क्योंकि वो उस जमाने में तो वो राजा सही थे ना, हर स्टेट का अलग अलग राजा होता था। तो बाबा आते जाते रहते थे राजाओं के साथ। राजाओं को नजराना भी देते हैं। कभी ऐसे हाथ में नहीं लेंगे। वो कुछ न कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी बाबा तो लेके जाते थे ना। तो बाबा कहते हाथ में नहीं लेंगे। अगर लेना भी होगा तो इशारा करेंगे कि सेक्रेटरी को जा करके दो। बहुत रॉयल होते हैं। तो बुद्धि में ख्याल रहता है ना कि इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल नहीं लेते। कोई कोई राजाएं तो प्रजा को बहुत लूटती है, टैक्स वगैरह लगा के। तो राजाओं में भी तो फर्क होता है ना। अभी तुम बच्चे तो सतयुगी डबल सरताज राजा बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को भी छोड़ना है। तुम बच्चों ने भी तो विकारों को छोड़ा है ना। तो विकारी तो कोई यहाँ आकर के बैठ न सके। बाबा मधुबन की बात करते हैं।
अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी भी करते हैं कि किसी को पता थोड़े पड़ेगा। बाप बल देखे न देखे, लेकिन खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पहले पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। तो बाबा आकर के तुम्हारा कितना श्रृंगार करते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। तो कितना खुशी खुशी से बच्चों को पढ़ना चाहिए ना। ऐसी पढ़ाई तो और कोई सौभाग्यशाली ही पढ़ते हैं, और फिर बाबा से सर्टिफिकेट भी लेना है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई ऐसे वैसे पढ़े, अच्छे से पढ़ करके अच्छा सर्टिफिकेट भी लेना है। तो बाबा भी कहेंगे कि तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि देखो भटकती रहती है, तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई कोई तो पढ़ करके लाख कमाते, कोई कोई देखो धक्के खाते रहेंगे। लेकिन तुम बच्चों को तो फॉलो करना है मदर फादर को। जैसे मम्मा बाबा ने स्टडी की, जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, हमें उनको देख करके चलते रहना है और किसी को नहीं फॉलो करना है। और जो भी ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में भी बहुतों को पढ़ाते हैं। आगे चल करके तुम देखना, दुख बहुत बढ़ता जाएगा। फिर उतना मनुष्यों को वैराग आएगा, फिर वो पढ़ने लग पड़ेंगे। अभी तो बुलाते हैं तो आते नहीं है ना। तो बाबा कहते अंत में तो उनको दुखों को देख करके वैराग आएंगे। वैराग आएगा, दौड़ते दौड़ते इधर आएंगे, बुलाना भी नहीं पड़ेगा। तो दुख में ही तो भगवान को याद करते हैं ना। दुख में मरने के समय क्या कहते हैं, हे राम, हाय राम। ऐसे करते करते फिर बाबा कहते वो जाते हैं। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है। तुम बच्चे तो खुशी खुशी से अपनी तैयारी करते हो कि कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाए। फिर वहां तो तुम्हें बहुत सुंदर शरीर मिलेगा। तो पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी है, पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था भी बहुत अच्छी रहती। बाबा तो हर एक बच्चों को जानते हैं ना। जो ज्ञान सुनाते हैं उनसे बाबा कहते सुनने वाले कभी कभी इस रेस में आगे चले जाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे जान सकते हो, अपने अंदर को देखना चाहिए कि हमारे में कौन कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से अब तुम्हें पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। तो कहते हैं कि बाबा माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो क्या होगा, माया बहुत पावरफुल है, हम कैसे चल सकेंगे। बाबा बोला ऐसा सोचा तो माया तुम्हें एकदम कच्चा खा लेगी, मतलब पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। गज को ग्राह ने खाया ना, मगर ने हाथी को खाया। ये अभी की बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी
माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेता है, खा लेता है। अपने को फिर छुड़ा नहीं सकते। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया उसको छूटने ही नहीं देती। बच्चे कहते हैं कि बाबा, आप माया को बोलो ना, हमें ऐसे ऐसे पकड़े नहीं। बच्चे भी तो होशियार है ना। बाबा को बोलते हैं कि बाबा, आप माया को बोलो, हमें ऐसे ऐसे माया तंग न करे। तो बाबा क्या कहते हैं? तो बाबा कहते, बच्चे, ये तो युद्ध का मैदान है ना। मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनको कहो कि हमको हमको मतलब अंगुली न लगावे, हमें हैरान न करे, ऐसे थोड़ी कहा जाता है युद्ध के मैदान में। अब मैच में कहेंगे क्या? बॉल नहीं देना, झट कह देंगे कि युद्ध के मैदान में तुम आए हो तो तुम्हारा काम है लड़ो। नहीं तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बच्चे बहुत ऊंच पद पा सकते हो। देखो, भगवान बैठ के तुम्हें पढ़ाते हैं, या ये कोई कम बात है क्या? अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन अपना हीरे जैसा बनाए। विघ्नों को मिटाते जाना है। कैसे भी करके बाबा से वर्षा जरूर लेना है। नहीं लिया तो क्या होगा? हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई शाहूकार के पास बाप से, समझो कोई शाहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में रुकावट डालता तो कहेगा ना कि हम ये लाख क्या करेंगे। शाहूकार के बच्चे को बाप पढ़ने नहीं देता तो बच्चा कहता है ना कि हम ये तुम्हारी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे। हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। ये लाख करोड़ इस दुनिया का सब भस्मीभूत हो जाने वाला है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जावे। नहीं, इनकम टैक्स वाले भी कहाँ छोड़ेंगे। हम्म सफली होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो सारी सृष्टि रूपी बंभोर को आग लगनी है। ये सारी रावण की लंका है। तुम सब सीताएं हो, राम आया हुआ है। सारी धरती देखो बच्चे एक टापू है। इस समय तो है ही रावण का राज्य। तो बाबा आकर के रावण के राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। तभी तो गाया हुआ है ना, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किसको पूछो? गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाते तो अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो ना कि बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, नहीं तो कल्प कल्प गवा देंगे। कोई को तो ये सब बातें अच्छी तरह याद रहती, कोई कोई बच्चे भागंती भी हो जाते।
अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया खा गई। अजगर खाकर सारा हव कर लेता है। एलिगेटर होता है ना, सारी की सारी चीजें, पूरा की पूरा व्यक्ति को अंदर में खा जाता है। तो ऐसे बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चों को भी ये माया खा जाती है। तो अब बाबा कहते हैं कि हे आत्माएं, बाबा तुमको बहुत प्यार से समझाते हैं। मैं पतित दुनिया को आकर पावन नई दुनिया बनाता। अब पतित दुनिया का मौत बिल्कुल सामने खड़ा है। अब मैं तुम बच्चों को राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? आज की कलयुगी दुनिया के राजे होते हैं ना, वो भी बाबा कहते देवी देवताओं के आगे माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प के बाद जब इन्हों की पवित्रता उड़ जाती है, तो रावण राज्य में सब भिखारी पुजारी बन जाते। तो अब बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे कोई गफलत नहीं करो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा प्रबंध दे सकते हैं। पहले 7 रोज का कोर्स उठाओ, फिर कहाँ भी जाओ। 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे, बाबा और बादशाही। तो बाबा कहते हैं ये तो अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। इसका अभिमान अभी छोड़ते जाओ। नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये पुरानी आत्मा का बिल्कुल पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। फिर देखो, शरीर भी तुम्हें सतो प्रधान मिल जाएगा। तो आत्मा को मुझे सतो प्रधान बनाना है। यही तात लगी हुई रहे। बाबा तो सिर्फ कहते हैं बच्चे, माम एकम याद करो। बस यही औना रखो। तुम भी कहते हो ना, बाबा कहते तुम भी कहते हो कि बाबा हम जरूर नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे, कम क्यों करें? कोई भी बात की अभी तुम्हें परवाह नहीं है। बस बाबा को याद करो और इस दुश्मन पर जीत पानी है। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, बाकी हमें कोई परवाह नहीं। जो बाबा का बहादुर बच्चा होगा, कभी चूचा नहीं करता। बहाने नहीं बनाएगा। लड़ाई में भी देखो खुशी खुशी से जाते हैं ना। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाबा से वर्षा लेते हो। ये छी छी शरीर यहाँ ही छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को ले चलने के लिए। तो मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा तो वहां जा न सके। ये है नई नई बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा आज समझाते हैं
कि विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। क्योंकि पतित है ना देह, तो बाबा कहते उसका अभिमान छोड़ देना है। हम वॉरियर्स है, ये स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती, इसीलिए उसे परखना है और अपने आप को संभालना है। सटल फॉर्म्स जो माया का है ना, उससे अपने आप को बचा के रखना है। आज का वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो, और कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता हो। तो इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। समझा? तो 3 बातें बाबा ने बताई। मनसा में भाई भाई की दृष्टि, वाचा में सत्यता और मधुरता, और कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता। तो नंबर ये धारणाओं के आधार से बनेंगे। तो ऐसे संपूर्ण आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन होते हैं। आज का स्लोगन है संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। दिनचर्या में लाइट नहीं बनो। समझा? संबंध, संपर्क और अपनी स्थिति, उसमें लाइट बनो। सरलता का गुण, जैसे लोग जैसी परिस्थिति अपने आप को मोल्ड कर सको, परंतु दिनचर्या में लाइट नहीं। दिनचर्या में एक्यूरेट, जो हमारी रूटीन है वो ब्रेक नहीं हो। फिर आज का व्यक्त इशारा है अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टेंसेस के अंदर अपने को वो एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। कई बार कई लोग कहते हैं ना कि भाई संगठन में तो प्रॉब्लम नहीं है, हम कंपनी एंजॉय करते हैं, लेकिन अकेला रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अकेले में भी एडजस्ट हो गए। जो बाबा की कंपनी को यूज करे, बाबा को अपने साथ रखे, हर परिस्थिति में एडजस्ट होना है। ठीक है।